मन जब उदास होता है तो बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, मनोबल टूट जाता है, दिमाग में बहुत से विचार, नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। हम भागने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लोगों से आश्रय की उम्मीद रखते हैं, लोगों का सहारा ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक चीज जो उस वक्त हम नहीं कर पाते वो ये कि हम उस कृष्ण की आवाज को नहीं सुन पाते। जब आप सोचते हैं कि मैं थक गया हूं, कृष्ण कहते हैं कि तू उठ तो सही, एक बार फिर से कोशिश कर ले। जब आप सोचते हैं कि दुनिया बहुत धोखेबाज है, कृष्ण कहते हैं कि मैं तो हूं ना तेरे साथ। जब आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो कृष्ण कहते हैं कि सब्र कर, तेरे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। जब आप सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, तो कृष्ण कहते हैं कि तू क्यों फिक्र करता है, मुझे सब पता है। जब आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो कृष्ण कहते हैं कि तुझे तराशने के लिए यह भी जरूरी था। आपके हर प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण देते हैं, लेकिन हमारे आसपास का शोर, लोगों के द्वारा कही गई बातें हमें उस आवाज को सुनने नहीं देती। कभी भी अगर मन उदास हो तो समझ लेना कि मन को परमात्मा के नाम की चाह है, क्योंकि नाम जप से ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ये हमारा अनुभव है, कही कहाई सुनी सुनाई बातें नहीं है। जीवन में अगर कभी भी आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, देखो मनुष्य जीवन है, मानवीय बुद्धि है। खुशी में तो हम परमात्मा को क्या याद करेंगे, तब तो हमें याद भी नहीं रहता कि परमात्मा नाम की कोई चीज है इस दुनिया में। परमात्मा की याद तो तब आती है जब हम किसी दुख में होते हैं। तो परमात्मा को तो सब जानते हैं, उन्हें पता है कि ये मेरे ही बनाए हुए, मेरे ही अंश हैं। क्या इनमें कमियां हैं, कब ये मेरे पास आएंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो एक चीज जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए वो है नाम जप। आपकी सारी परेशानियों का हल नाम जप में है। किसी भी तरह की चिंता अगर आपके दिमाग में है, वो चिंता का हल सिर्फ नाम जप से निकलेगा।